महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। आज श्री विजय एकादशी की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एकादशी महारानी के कलयुग में होने से बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि कलयुग में और कोई साधन भजन तो है नहीं। जो है भगवत कथा, भगवत गुणगान, भगवत कीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन, तो बड़ा लाभ हुआ ना। आज भगवान शिव स्मरण करा रहे थे गरुड़ जी महाराज को। बिनु सत्संगन हर कथा ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। प्रभु के श्री चरणों में भक्तों को, प्रेमियों को जो अनुराग होता है, तो प्रभु के भक्तजन तो प्रभु के चरणों को क्षण छोड़ नहीं पाते। और भगवान के श्री चरणों को छोड़कर भक्तों को गति क्या है? उन्हीं चरणों का विश्वास, उन्हीं का सहारा, उन्हीं का बल, उन्हीं की आशा। फिर और किसी देवता का नाम भी तो पतित पावन नहीं है। और दीन भी किसको प्यारे हैं? एक प्रभु को ही दीन प्यारे हैं। सुदामा जी महाराज भी जब द्वारिकापुरी आए, प्रभु को खबर कराई, तो भगवान का क्या परिचय दिया? अपना तो परिचय दिया ही कि मैं सुदामा, द्वारकाधीश के द्वार पर अपना तो परिचय दिया सुदामा, पर प्रभु के लिए क्या परिचय दिया? पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। पूछत दीन
दयाल को धाम। सुदामा जी महाराज को भगवान की कितने ही गुणों से भेंट होगी, इत्मीनान से भेंट होगी। भगवान शिव ने भी गरुड़ जी को तो कहा, वो जहाँ जाओ कथा सुनो, कथा में भगवान के भरपूर गुण सुनना, जल्दबाजी नहीं करना, गुण भूरी भरपूर। तो सुदामा जी महाराज ने भगवान के न जाने कितने गुणों से इत्मीनान से परिचय रखा होगा। पर जब परिचय देने का अवसर आया द्वारिकाधीश को, तो प्रभु को दीन दयाल कह के संबोधित किया। दीन दयाल दूसरा कौन है? अधम उदाहरण दूसरा कौन है? तो कौन से देवता जो सबको चुन चुन के आए ना, गोस्वामी कहते हैं हठे हठे अधम उधारे, चुन चुन के अधमों को, पतितों को भगवान ने उद्धार किया। अब उसमें चाहे जटायु जी हो, चाहे बानर भालू हो, चाहे वो व्याध महर्षि वाल्मीकि हो, या पाषाण की अहिल्या हो, या यमलार्जुन हो, वृक्ष हो, जड़जीव, इनका उद्धार और किसी तो देवता ने कभी किया नहीं। शरणागत की लाज जितनी प्रभु को है, तो फिर करें कैसे? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। देवता हो, धनुज हो, मुनि हो, नाग हो, मनुष्य हो, सब तो माया के वश हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम परम सत्यम हरैर नामैव केवलम। तो भक्तजन सोचते हैं फिर जब सब चींटी से लेके ब्रह्मा तक माया के ही हाथ में है, तो फिर ऐसों के हाथ में अपने को सौंप के करें क्या? चलो प्रभु की ओर चलो। और प्रभु ने राम गीता का उपदेश किया तो बता ही दिया कैसा दुर्लभ शरीर दिया है। हर तुम बहुत अनुग्रह किनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर देना। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहे न जेहि पर लोक समारा। तो पहले ही प्रभु का इतना भारी अनुग्रह है कि सब साधनों का धाम, देवताओं को भी दुर्लभ, विबुध कहते हैं देवताओं को, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। स्वामी जी कहते हैं बड़ी कृपा करके दिया आपने। पर प्रभु श्री राम ने राम गीता में कहा, कबहू करी करुणा नर देहि, ये तो मैंने करुणा करके दिया। देत ईश बिनु हेत स्नेह, अकारण। वैसे भी भगवान तो अहेतुकी असीम दया के समुद्र कहे जाते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी जीव की बात कहाँ बन रही है? हमारी बात कहाँ बन रही है? तभी तो तदपि नाथ कछु और हूँ मांगी हो। आप तो बड़े उदार हो, चाहो जितना मांगो, जन्म भर मांगो। तो ठीक है, साधन का धाम दुर्लभ, देव दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिला बड़े अनुग्रह से, बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, पर कुछ और मिला तब तो बात बने। तो मिलेगा ना, प्रभु तेरे उदार है। संसार का जीव तो विषय सुख में लगा है, रह रह के विषय सुख जीव को आकर्षित करते हैं। तो विपत्ति तो दारुण है। जीव चाहे कि सतमार्ग में चले, पर कृपा के बिना काम चलता नहीं है। तो महाराज
करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो, ऐसी दारुण विपत्ति का सामना। और फिर भी सब पता है, फिर भी जीव को विषय सुख बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। तो भक्त सोचते महाराज कृपा की तो डोरी बनाओ, उसमें अपने परम प्रेम का चारा चिपकाओ, जिससे मछुआरा मछली पकड़े। तो भले ही हमारा आकर्षण आपकी ओर हो जाए, तो हमारा तो आकर्षण हो जाएगा, आपके लिए कौतुक होगा। परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान तो बड़े कौतुकी भी हैं। कहीं विनोद करने का अवसर हो तो प्रभु कभी चूके ही नहीं, सबसे आगे परम कौतुकी कृपा निकेता। तो जीव का तो दुख हर जाए और कौतुक राम त्योहारो, आपके लिए एक खिलवाड़ हो जाए, खेलकूद, कुछ मनोरंजन हो जाए। इसलिए भक्तजन प्रभु से विनती करते हैं, हे गोसाई, हे महाराज, विनती है कि और आस विश्वास भरोसो हड़ो जीव जड़ताई। जितना आशा विश्वास और जगह है, ये तो जीव की जड़ता है ना। प्रभु के श्री चरणों को छोड़ के, प्रभु की शरणागति को छोड़ के जो आशा विश्वास किए बैठे हैं भीतर अगर कुछ हम, तो ये जीव की जड़ता है। प्रभु ने राम गीता में कहा, मोर दास कहाई नर आशा। दास तो हमारे कहलाते हैं और आशा बनी रहती है मनुष्यों की भीतर भीतर। मोर दास कहाई नर आशा, करो तो कहे कहाँ विश्वासा। फिर उनको कहाँ विश्वास है मुझ पर। इसलिए भक्त सोचते हैं और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता है। क्योंकि भक्तों को सदगति तो चाहिए नहीं, सद्बुद्धि भी चाहिए नहीं, संपत्ति कुछ चाहिए नहीं, रिद्धि सिद्धि बढ़ा के करना क्या है, क्या चाहिए। भक्तजनों को क्या प्रयोजन है प्रभु से। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित, अकारण, उस स्वार्थ का भार ढोकर नहीं। जो बड़े होते ना, जो लोग बड़े होते हैं वो अपने बड़प्पन का भार नहीं ढोते। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधुकाई। भगवान शिव कह रहे थे, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप किए जोग तप ज्ञान विरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। बस प्रभु आपके चरणों में नित्य नवीन प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। कि जो कुटिल कर्म है जीव का, फिर भी वो जबरन ले ही जाता है, उसको जान ले जाना है। प्रभु के चरणों में प्रेम हो तो फिर तो जही जो निजन्मो कर्म बस रघुवीर पद अनुरागे हों। बाली जैसा आदम भी भगवान के चरण कमलों की कामना करता है अंत समय में। कहीं जाए, किसी भी अपने कर्म बस कहीं जाए, किसी भी योनि में, तहाँ राम पद अनुरागे हों। तो प्रभु जहाँ जहाँ जाऊँ आप हमारे
हमको छोड़ना नहीं, क्षण के लिए भी हमें छोड़ना नहीं है। और इस जगत में जहाँ जहाँ मेरा प्रेम हो, जहाँ जहाँ मेरा विश्वास हो, जहाँ जहाँ कोई भी सगाई हो, कोई भी संबंध हो, हे प्रभु सब बटोर के आप अपने चरणों में लगा लो। विनय में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, जान के जीवन की बलि जई हूँ, चित्त कहे राम सिय पद पर हरे, अब न कहूँ चली जई हूँ। उपजी उर परतीत सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न पई हूँ, मन समेत यातन के बासन यह सिखावन दई हूँ। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ, रुकी हूँ नयन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हूँ। ना तो नेह नाथ सो करे, सब ना तो नेह बहई हूँ। यह चर भारत आहे तुलसी जग, जाको दास कहे हूँ। बात भी ठीक है। स्वामी जी कहते हैं, भैया मैं तो जानकी नाथ, उन श्री जानकी जीवन रघुनाथ जी पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा। मेरा मन यही कहता है, अब मैं भगवान श्री सीताराम के चरणों को छोड़ के दूसरी जगह कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है, अपने स्वामी के चरण कमलों से विमुख होकर स्वप्न में भी सुख कहीं पाऊंगा नहीं। तभी तो मन को और शरीर में जो रहने वाली और इंद्रियां, सबको यही उपदेश दूंगा। कान से दूसरी बात सुनूंगा नहीं, जीभ से दूसरी चर्चा करूंगा नहीं, नेत्रों को दूसरी ओर देखने से रोक लूंगा, और ये मस्तक शीश ईश ही नहीं हूं कि मस्तक केवल भगवान को ही झुकाऊंगा। हाँ, प्रभु के साथ, अब तो प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सब नाते और प्रेम तोड़ दूंगा। और जब इतना प्रभु में लगूंगा तो मेरे कर्म का बोझा कौन ढोएगा? अपने सारे कर्मों का बोझा उन्हीं स्वामी पर ला दूंगा। यह छर भारत आहे तुलसी जग, जाको दास कहीं हो। जब ये नाथ आपके दास होंगे तो ये कर्मों का बोझा कहाँ जाएगा? या आपके सिर आएगा। वैसे भी श्री जानकी मैया जीव को जगाने का ही काम करती हैं, भले वो जागना भी जीव को दुखद लगता हो संसार में। और जो जग गए वो तो यही समझते हैं कि भाई अब तक की जो आयु थी वो तो नष्ट हो गई, अब जो बची है उसको नष्ट नहीं होने देंगे। अरे राम जी की कृपा ही तो है जो संसार जैसी रात बीत जाए। अब संसार में तो माया है, माया की रात में जगना हो तो बिना प्रभु कृपा के तो जीव जग नहीं सकता माया की रात में। और ये सब तो श्री जानकी मैया का विलास है। समस्त विश्व प्रपंच, समस्त विश्व ब्रह्मांड उनका विलास है। प्रभु का नाम तो चिंतामणि है। चिंतामणि कहने का जो चाहो सो पाओ। इस लोक में, परलोक में चिंतामणि काम नहीं करती। परलोक में क्या काम करता है? कल्प वृक्ष, जो चाहो सो पाओ। और संसार में जो चाहो सो पाओ, चिंतामणि। तो भगवान का नाम ही भक्तों के लिए चिंतामणि के स्वरूप में है। भक्त जन दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। क्यों? हृदय से, हाथ से फिसले। मानो हृदय से भगवान नाम स्मरण, नाम स्मरण से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। और भगवान का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है, उसकी कसौटी बनाकर चित्त पर खींच लेते हैं भक्तजन। देखते हैं प्रभु के ध्यान में मन लगता है कि नहीं। क्योंकि जब तक जीव इंद्रियों के हाथ में, तो इंद्रियां तो खूब नचा लेती हैं।
इंद्रियां जीव को नचाती का अर्थ यही है कि भक्त का उपहास ही तो करती हैं। तभी तो आलवंदार स्तोत्र में श्री यमुनाचार्य जी भगवान से कह रहे थे विनती में, हे प्रभु, हे नाथ, हम जब तक आपके नहीं हुए थे तो ये माया नचाती थी, ये बात तो समझ आती है, पर अब जब हम आपके हो गए तो इस माया की क्या बिसात, ये अभी भी दुख देती है, ये आपका ही तिरस्कार करती है। भगवान के चरण तो कमल के समान है और भक्तजन के मन तो भंवरे के समान है। भक्तों की उपासना तो प्रभु के चरण कमल ही होते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग के बिना प्रभु चरणों में प्रेम दृढ़ नहीं होता, ये बात भगवान शिव कह रहे हैं। और भगवान की रूप माधुरी का क्या कहना है? सुभग सरोरुह लोचन सुठ सुंदर श्याम, सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग, भुज विशाल सर धन धरे कट चारु निशंग। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमरत ही मानो भले पावन सब रीति। भगवान करुणा सिंधु, तुम्हें गुण क्या है? गुण गही अघ अवगुण हरे, अस करुणा सिंधु, देहि सकल सुख दुख दहे आरत जन बंध। गुण को तो ग्रहण करते हैं, जो पाप है अवगुण है उनको हर लेते हैं, ऐसी करुणा। तो भाई गोस्वामी जी ने तो निश्चित कर लिया, सिद्धांत बता लिया, दुनिया भर की तमाम पूजा अर्चना कौन करे? हाँ, को करि कोटिक कामना, पूजे बहुदेव, तुलसीदास तेई सही शंकर यही सेव। अरे चलो वहीं चलो, सर्वश्रेष्ठ तो हमारे प्रभु हैं। श्री जानकी माता के साथ सदा ही शोभा पा रहे हैं, असंख्य कामदेवों के समान उनका सौंदर्य है। शरीर परम सुंदर श्याम वर्ण, कमल के समान विशाल नेत्र, विशाल भुजाओं में धनुष बाण, कमर में सुंदर तरकस धारण करके स्मरण करते ही प्रसन्न हो जाते हैं, सब तरह से पवित्र कर देते हैं, सब सुख दे देते हैं, दुखों को भस्म कर डालते हैं। पर जो दीन दुखी हैं उनके तो बंधु हैं, गुणों को ग्रहण कर लेते, अवगुणों को हर लेते, ऐसे करुणा सागर। अच्छा, वेद पुराण कहते हैं कि सब देश में सब समय सदा पूर्ण है, सबके स्वामी भी हैं, सब में रमते भी हैं, सबके मन की बात जानते भी हैं। तो फिर ऐसे प्रभु की सेवा, अरे ऐसे ही प्रभु की सेवा की जाए जिसकी सेवा देव देव महादेव जी करते हैं। जीव के साथ दुख का सागर बड़ा लगा है। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। एक जगह एक पद आया, माधव अब न द्रवहु के लेखे, प्रणत पाल पन तोर मोर पन जियहु कमल पद देखे। हे प्रभु, क्या कारण है कि कृपा नहीं करते? हमने तो सुना आपका प्रण है शरणागत का पालन करना, और हे नाथ मेरा प्रण सुनो, मेरा प्रण है तुम्हारे चरणार विंदों को देख देख कर जीना।
तो जब तक मैं दीन नहीं बना तो तुम भी दयालु नहीं बने। जब तक मैं सेवक नहीं बना तब तक तुम स्वामी नहीं बने। तो ठीक है, जब तक मैं दीन नहीं हुआ, दास नहीं हुआ, तब तक मैंने जो दुख सहे सो मैंने तुमसे कहे नहीं। जब लगी मैं न दीन दयालु तय, मैं न दास तय स्वामी, तब लगी जो दुख सहूं कहूं नहीं, यद्यपि अंतर्यामी। पर अब तो देखो बात यह है कि तैं उदार में कृपण पतित में, तैं पुनीत श्रुति गावे, बहुत नाथ रघुनाथ, तो ही मोहि अब न तजय बने आवे। भाई मैं दीन नहीं था, सेवक नहीं था, ठीक है, आप भी दयालु नहीं हुए, स्वामी नहीं हुए, तो हमने भी तो कुछ नहीं कहा। दुख ही तो उठाए जन्म जन्म। सृष्टि अनादि न जाने कब से इस जन्म मरण के थपेड़ों में। कहा तो नहीं आपसे, और जबकि आप अंतर्यामी हो, सब जानते थे, फिर भी हमने कहा नहीं। पर अब तो संबंध हो गया है। मैं कंगाल हूं, आप दानी हो। मैं पतित हूं, आप पतित पावन हो। वेद बता रहे हैं आप पतित पावन हो। हे महाराज, अब तो लगता है हमारे आपके अनेक संबंध हैं। फिर भला कैसे त्यागते हो? मेरे माता पिता गुरु भाई मित्र स्वामी सब कुछ आप हो। तो जब यही बात है तो कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा उपाय कर दो कि इस द्वैत के कुएं में काहे गिरे हम। सर्वत्र केवल एक तुम्हें ही देखकर परमानंद में मगन रहे, ऐसा उपाय करो। बोलिए शिव भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो जी, सब तो ठीक है, पर आज एकादशी है, और एकादशी है तो भागवत जी महाराज का इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मतम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेदों के समान कहा गया। भगवान व्यास नारायण ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकाशित किया। तो एकादशी के दिन तो भगवान ने स्वयं श्रीमुख से ब्रह्मा जी से कहा था, कितना भी बड़ा पापिष्ट हो, रोज भागवत न सुने तो एकादशी को तो जरूर सुने। श्रद्धामृत कथायाम में सश्वन मदन कीर्तनम परनिष्ठा च पूजायाम स्तुतवे स्तवनम मम आदर परिचर्यायाम सर्वांगैर अभिवंदनम मदभक्त पूजा भदिका सर्वभूतेषु अनुमते। भगवान के लीला चरित्र तो भगवान स्वयं कहते हैं अमृत के समान मधुर है। श्रद्धामृत, श्रद्धा से उसका पान। गरुड़ जी महाराज भी तो कथा सुनने चल रहे हैं कागभूषणी जी से। तो श्रद्धा से कथा श्रवण अमृत के समान फल देता है। दीनानाथ दयान दान परमानंद प्रभव पाहे माम। भगवान कपिल ने भी श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को जब उपदेश दे रहे तो भगवान कपिल कह रहे, मदाश्रया कथा मृष्टा षडवंती कथयंती च तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। साधु महापुरुषों के लक्षण बता रहे थे। भगवान कपिल कह रहे, मेरे पारायण रह के मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण, पवित्र कथाओं के श्रवण में नाम भी आता है और लीला चिंतन भी आता है।
लीला चरित्र भी आते हैं। तो मेरे आश्रित रह के, मेरी शरण रह के, मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करो और कीर्तन, कीर्तन का अर्थ है सुनो भी और गाओ भी, और फिर प्रभु में ही चित्त लगाए रखो। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा। मुझ में ही चित्त भी लगा रहे तो फिर ऐसे भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कष्ट नहीं पहुंचाते, निरंतर स्थिति बनी रहे। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। तो भाव क्या है? सत्संग और संकीर्तन की आसक्ति। भगवान कपिल के कहने का भाव है, माता देवहूति से प्रभु कह रहे हैं, सत्संग और संकीर्तन की आसक्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य को का परम पोषण करने में सिद्ध हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, अत्ते ही बिन मोह न भाग। सेवा कथा रस मोह नितराम पिब त्वम। महात्मा गौकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। निरंतर सेवा कथा रस के पान के लिए, सेवा रस और कथा रस, इन दोनों का ही निर्देश दिया महात्मा गौकर्ण जी महाराज ने। कथा, सतकथा, भगवत भागवत कथा, लीला, इनमें ही तो भगवान की मधुर मधुर नए नए आकर्षित करने वाले नाम प्रकट होते हैं। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति से स्पष्ट कह दिया, हे माता जी, मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कैसी होती है ये तो बताया। तो वो तो साधन ही कठिन है। तो जिसको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो, वो भी अपने हृदय और कान को प्रिय लगने वाली भगवत कथा, नाम लीला के सेवन, गान, कीर्तन, चिंतन रूप जो मधुर सरल साधन है, उससे सहज ही निर्वाण पद को भक्तजन प्राप्त करते हैं। भगवान कपिल कह रहे हैं, हे माता जी, मेरी चरण सेवा में प्रेम रखने वाले और मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त हैं। जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं, फिर तो मेरे साथ सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। मत चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम उपयान्ति ते। चरणों में प्रेम रखे मेरी प्रसन्नता के लिए सब कार्य करें, साथ में बैठ के परस्पर एक दूसरे के साथ मेरे पराक्रम प्रताप भक्ति के तत्व की चर्चा करें। जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के लाल लाल अभी के खिले हुए कमल के समान भगवान के विशाल नेत्र, मनोहर भगवान का मुखारविंद, तो भगवान के बड़े सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की झांकी है। ऐसे प्रभु के साथ प्रेम से संभाषण भी करते हैं। उन प्रभु के लिए जिनके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं।
नाम संकीर्तन की महिमा भी भागवत जी में खूब गाई गई है। अहो देवर्षिर् धन्योऽयं यत्कीर्तिं शारंग धन्वः। नारदीय पद्धति में, अच्छा व्यासीय पद्धति जो है उसमें क्या होता है, भगवान व्यास नारायण बताते हैं कि भाई सुखदेव जी तो एक पवित्र पावन आसन पर बिस्तर बैठकर भगवान की कथा लीला नाम आदि का गान कीर्तन करते हैं। पर जो नारदीय पद्धति है, ये देव ऋषि नारद धन्य है। क्यों? ये तो शारंग वाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला रब से न्यारी न्यारी हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और हनुमान जी महाराज की क्या पद्धति है? न तो स्थिर आसन से बैठना है, न विचरण करना है, बल्कि जहाँ है वहीं उछल कूद कर अत्यंत आनंद में मगन होकर वाह भाव विभोर होकर श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम। न तो स्थिर रहना, न ज्यादा विचरण करना है, अपने स्थान पर। श्री राम जय जय राम, 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 सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, भजले प्यारे सीता राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज को जो नाम प्यारे लगते हैं उनका उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो व्यास जी महाराज की पद्धति में तो सुखदेव जी एक आसन पर कथा लीला नाम गान कीर्तन करते हैं, और नारद जी महाराज की पद्धति में तो नारद जी घूम घूम कर प्रभु के नाम और गुणों को गा गा कर मगन होते हैं, सबको आनंदित करते हैं। हनुमान जी महाराज तो भाई वहीं पे बैठ के थोड़ा बहुत उछल कूद किया, भाव विभोर हुए, आनंद में आए और भगवान नाम संकीर्तन किया। पर इन तीनों के अलावा भी कोई है, इन तीनों के अतिरिक्त भी है। वो कौन सी पद्धति है? श्री गौरंग महाप्रभु, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौरंग महाप्रभु एकांत गंभीरा मंदिर में जगन्नाथपुरी धाम में आक्रंदन चित्कार चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र कीर्तन। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नवद्वीप श्री गौरंग महाप्रभु की हरिकीर्तन धारा। अन्य द्वीपों पर भी सतत प्रवाहित होती है। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, यह इदम शृणुयादम्भ श्रद्धया पुरुष सकृत। एक बार सकृत कहते हैं, एक बार यो वाभिधत्ते मच्चित्त स हेति पदव्यम च मे। जो मनुष्य मुझ में चित्त लगाकर इनका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी कथन या श्रवण करेगा, वो मेरे परम पद को प्राप्त होगा। और अंत में माता देवहूति से क्या कहा? सब जिज्ञासाओं के अनुसार समाधान प्रस्तुत कैसे किया भगवान कपिल ने माता देवहूति के सम्मुख? अरे माता जी, सब बात छोड़ो, आप तो इस मेरा आपका ये जो संवाद हुआ, जिसको श्रीमद् भागवत में श्री कपिलोपाख्यान कहते हैं, ये मेरा आपका जो संवाद हुआ,
इसका श्रवण और कथन करने मात्र से परम पद की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री कपिल देव जी भगवान की जय। कुछ मत करो, सब छुट्टी कर दिया। तुमसे नाम गुण लीला ना हो, सब छोड़ो। ये जो कपिलोपाख्यान है भागवत में, इसी को कहो, इसी को सुनो। इसी से केवल कहने सुनने मात्र से परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान कपिल ने अपने उपदेश में बहुत से योगों का निरूपण किया। भक्ति योग, और उसमें भी भगवान के नाम, लीला, कथा, गान, कीर्तन, और इसमें भी, इनमें भी श्री नाम गान जप को सर्वोपरि सार के रूप में माता देवहूति को भगवान कपिल ने दिया। माता देवहूति कहती है, अहो बत सपचो तो गरियान। अंत में कहा भागवत में, अहो बत सपचो तो गरियान। मानो माता देवहूति संपूर्ण उपदेश श्रवण करके अंत में जो सार लिया, भगवान कपिल के समक्ष गुरु दक्षिणा के रूप में निवेदन भी कर दिया। कहती है माता, हे भगवान, पुत्र नहीं कहा, हे भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से, और जो भूले भटके कभी कभी आपका नाम वंदन या स्मरण करते हैं, उतने से कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी ब्राह्मणों से बढ़कर पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। अहो वो चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है। अहो बत स्वपचो तो गरियान, ये जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी इसी कारण सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, अजी उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार पालन, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। तो ऐसी भगवान नाम की साधना की जो महिमा है, इससे बढ़कर क्या होगी। सतयुग में माता पुत्र के संवाद के रूप में, श्री कपिलोपाख्यान के रूप में जो प्रकट हुई। बोलिए श्री कपिल भगवान की, बोलिए श्री काशी महारानी की। चलो भाई, समय भी तो देखना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज विजया एकादशी है। विजया एकादशी विजय दिलाने वाली है। अब भीतर जो भी उद्देश्य हो विजय के लिए, युधिष्ठिर जी महाराज ने, ये तो धर्मनंदन है, भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा, भगवान सब तो ठीक है, अब कृपा करके हमें विजया एकादशी का कुछ महात्मा बताओ, सुनाओ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कृपा करके बताओ। भगवान ने बोला, युधिष्ठिर, एक बार यही बात देवर्षि नारद ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रश्न क्या किया देवऋषि नारद ने कि हे जगत पिता, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन करें। जगत पिता लोक सृष्टा ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सुनो, मैं तुमको एक उत्तम कथा सुनाता हूँ और जो उत्तम कथा सुनाता हूँ, उस कथा को श्रवण करने से सब पापों का अपहरण हो जाता है, केवल कथा को सुनकर। व्रत भी प्राचीन है, पवित्र है, पापनाशक है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को भी विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह वाली बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई, पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र
भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलता की, उन विजयात्मा श्री राम की तपस्वी पत्नी श्री सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय श्री सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर गए तो उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन श्री राम ने वन के भीतर कबंध नाम का राक्षस, उसका वध कर दिया। फिर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के अशोक उद्यान में जाकर श्री सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह के स्वरूप में जो मुद्रिका थी वो प्रदान की। कुछ भी हो, हनुमान जी ने ये महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटे तो श्री रामचंद्र जी से मिले, लंका का सारा समाचार निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ली और लंका को प्रस्थान करने का विचार भी कर लिया। पर जब समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध है और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तो लक्ष्मण जी ने कहा था, महाराज, अरे आप ही तो आदिदेव हैं, आप ही पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर तो उनका आश्रम है। सो हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। अब लक्ष्मण जी की अत्यंत सुंदर ये बात सुनकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए चले गए। वहां पहुंचे, मस्तक झुकाया, मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने तो उन श्री राम को देखते ही पहचान लिया। अरे ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन श्री राम के आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम आपका कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, हे ब्रह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वो उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो बगदालभ्य ऋषि ने क्या कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है, तो उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। देखो, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायण, सब रामायणों में कुछ अलग अलग चरित्र, भगवान के लीला चरित्र मिलते हैं। भक्तों का आनंद बढ़ता जाता है। बगदालभ्य ऋषि ने समुद्र पार करने का क्या उपाय बताया? विजया नाम की एकादशी का व्रत करो। और हाँ राजन, इस व्रत की फलदायक विधि भी सुना दूं? हाँ महाराज, 10वीं जब आ जाए तो एक कलश स्थापित कर लेना
अब चाहे सोने चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का भी हो सकता है, क्योंकि तुम अभी बनवासी हो। अब उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल देना, उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करना। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करो, कलश को फिर से स्थिरतापूर्वक स्थापित करो। माला, चंदन, सुपारी, नारियल, इन सब सामग्री के द्वारा विशेष रूप से पूजन करो उस कलश का। कलश के ऊपर सप्तधान्य जौ रखो, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के जो नैवेद्य हैं, भोगराग, सब पूजन करो। कलश के सामने बैठ के सारा दिन उत्तम कथा वार्ता इनके द्वारा व्यतीत करो। रात में वहीं पर जागरण करो। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाकर रखो। फिर जब द्वादशी का दिन हो, सूर्योदय हो, तो उस कलश को किसी जलाशय के पास ले जाओ। अब नदी हो, झरना हो, पोखरा हो, कुछ हो, वहाँ स्थापित करो। फिर वहाँ जाकर उसकी विधिवत पूजा करो और अंत में उन नारायण के शिव विग्रह के साथ उस कलश को किसी वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दो। और हाँ महाराज, हे श्री राम, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। तो श्री राम, आप अपने जो यूथपति है ना, इतने पदम 18 जूथप बंदर, इन यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार, कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से भगवान श्री राम विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और अपनी सीता को प्राप्त कर लिया। इसलिए बेटा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में तो विजय प्राप्त होती है और परलोक भी उनका अक्षय बना रहता है। इस कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। नाथ, बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। देखो, अगर तुलसी स्तव पहुंचा हो और हम लोग पाठ करें तुलसी स्तव का, हाँ जी, ठीक है, बहुत सुंदर। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्री काशी महारानी की जय। चलो जी, पद्म पुराण के षष्ठी खंड में ब्रह्मा जी महाराज तुलसी मैया की स्तुति करते हैं, बड़े बड़े ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं तुलसी महिमा। और फिर ये जो तुलसी स्तव है, इसके उच्चारण की बड़ी भारी महिमा कही गई। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि इस स्तव के उच्चारण की महिमा, उच्चारण करने मात्र से मनुष्य ने बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में जितने भी पाप किए होते हैं वे सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके उच्चारण को सुनकर प्रभु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, दिव्य सुख प्रदान करते हैं। हाँ, और जो उच्चारण करते हैं भक्तजन इस तुलसी स्तव का, उन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति अविचल भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे भक्तों का वैष्णवों से, भगवान के प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता। ऐसे मनुष्यों की जो उच्चारण करते हैं उनकी बुद्धि कभी अधर्मों में प्रवृत्त नहीं होती। ऐसी बड़ी भारी महिमा इस तुलसी स्तव के उच्चारण की। और जागरण के समय श्री तुलसी स्तव, मुनय, सिद्ध, गंधर्वा, पाताले, नागराट स्वयं प्रभावम तव देवेशी गायन्ति सूर सत्तमा, न ते प्रभावम जनन्ति
देवताः केशवादृते गुणानां परिमाणन्तु कल्पकोटिशतैरपि। कृष्णानन्दात् समुद्भूता शिरोधमथनोद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना धृता। प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोरंगानि सर्वशः। पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसीं त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रोपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हितहेतवे। वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य वैविध्यार्थं कंसस्य निधनाय च। वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगत्प्रिये। रोपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम्। वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा अशोकवन मध्ये तु प्रियेण सह संगता। शंकरार्थं परादेवी पार्वत्या त्वां हिमालये रोपिता सेविता सिद्धै तुलसी त्वां नमाम्यहम्। सर्वाभिः देर्व पत्नीभिः किन्नरैश्चापि नन्दने दह स्वप्न नाशनार्थय सेविता त्वं नमोस्तुते। धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता तुलसी पुण्या आत्मनोहितमीक्षता। रोपिता रामचंद्रेण सेविता लक्ष्मणेन च पलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने। त्रैलोक्यव्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे। ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता। तुलसी बाल नाशय तारा संगम हेतवे। प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः। तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तोयाति पातकैः अथ वा मुनि शार्दूला ब्रह्महत्यां व्यपोहति। तुलसी पत्र गलितं येस्तोहं सरसा वहेत् गंगा स्नानम अवानपोति दश धेनु फलप्रदम
प्रसीद देवी देवेशी, प्रसीद हरिवल्लभे। क्षीरोद मथनोद्भते, तुलसी त्वाम नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसी स्तवम् द्वात्रिंशद् अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः इति पद्मपुराणे षष्ठे खण्डे श्री तुलसी स्तव संपूर्णम्। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री विजया एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री जागरण महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब तो हो गया ना, कथा हो गई, तुलसी स्तव हुआ, भागवत भी हो गई। हाँ, एकादशी तिथि पर एक ही का बड़ा भारी महात्मा, बड़ी भारी महिमा। तो समय को दृष्टिगत करते हुए यदि अपनी वाणी विराम दी जाए तो आगे भी कथा के बाद कुछ नाम संकीर्तन भजन प्रभु का गुणगान सुनने का सुंदर सु अवसर तो तभी प्राप्त होगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे हरिशरण। जय श्री गुरु महाराज की।